मेला आता ही है जिंदगी में, तो आप लोग इसी तरह अपना जो हाजिरी है वो बढ़ते रहे जयकारों के द्वारा, और मंच से जो दृश्य आपको दिखाए जाते हैं उसको आप लोग बड़ी श्रद्धा भाव से ग्रहण करें और बस ये माने कि आपके सामने भगवान की लीलाओं का आनंद चल रहा है और आप उसको देख रहे हैं। और अब जैसा मैंने पहले भी कहा था कि विवाह का जो प्रस्ताव है वो चल पड़ा है। राजा जनक भी बिल्कुल तैयार है ऐसे बल अयोध्या के बाली तेरे लाल ने रखी है तेरी लाली, हुआ बहुत मुश्किल से बार मेरा, बड़ा कौने भवन में किया बार मेरा। मुनि विश्वामित्र का काटे इशारा, दिखा रामचंद्र बुलारा तुम्हारा। वो एक हाथ से उस धनुष को दिखाकर जो बैठे थे सभी को दिखाकर ही आवाज सबको ये सुनाकर, समझ नहीं आ रहा कि यह क्या माजरा है। ये पत्र है कि कोई गौरव करता। महाराज अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, आगे बढ़कर कुछ आज जान जाएगा। आगे बढ़िए। महाराज मेरे घर में था एक धनुषधारी, उसको देखकर डरते थे सारे धनुषधारी, मगर मुझे इस बात की भी हैरानी
रानी से इसी वास्ते एक स्वयंवर रचाया, खत लिख के सभी को बुलाया, किया मुझ पर एहसान सारे पधारे, लगाया जोर सबने अपना पर डाले, सभी ने बहुत जोर अपना लगाया, किसी ने जगह से धनुष को न हिलाया। मुनि विश्वामित्र का इशारा पाकर रामचंद्र तुम्हारा तुम्हारा और एक हाथ से उस धनुष को उठाकर जो बैठे हुए थे सभी को दिखाकर आवाज सबको कहा ये सुनाकर इसे हम देख ले यहाँ आकर उसी दम हुआ तो धनुष का दिखाया। महाराज राम दरबार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बोलती अब रामचंद्र की मेरी मैया जी के गोरे गोरे हाथ मेहंदी मेलाजी, मेरी मैया जी के गोरे गोरे हाथ मेहंदी मेलाजी।
सिंगारी दानी छोटी हाय दैया दैया, सिंगारी दानी छोटी हाय दैया दैया। जैसा कि आपको विदित ही है, खैर बताने की आवश्यकता नहीं है, आज बहुत सुंदर दिवस है और वो दिवस है भगवान राम के और सीता के विवाह का। जैसा कि आप लोगों को कल से ही निमंत्रण है और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ढोल नगारों की आवाज के साथ हमारे राम लला की जो बारात है, अभी तो खैर दशरथ महाराज जी आ रहे हैं। राम लला तो पहले ही जनकपुर में विराजमान है, आप लोग देख चुके हैं। और साथ ही साथ नृत्य भी चल रहा है, क्योंकि शादी में नृत्य ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक ये बारात पहुंचती है, संक्षेप में आज की जो हमारे कार्यक्रम है उसमें सबसे प्रमुख जो है, तो सबसे जो मेन कार्य है वो है रामलला का विवाह। और जैसा कि आपको पता ही है, रामलला और सीता के विवाह के बाद आप लोगों को मौका मिलेगा, तब तक आप बैठे रहेंगे। जब हम आपको बुलाएंगे तब आप लोग उन्हें तिलक जो कुछ भी होगा वो आपको बताया जाएगा। पहले से किसी ने नहीं लिखना है, ना ही स्टेज पे कराना है, ठीक है जी। दूसरा, ये जो मीडिया हमारा यहाँ चल रहा है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका आ रहा है, चारों तरफ हमारी जो रामलीला है वो जा चुकी है। तो लीजिए स्वागत करेंगे, थोड़ी देर में और मिलेंगे और आप इसी तरह बने रहें, जयकारे जरूर लगाएंगे।
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। दोनों हाथ पर खड़े करके हर हर महादेव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, दुर्गे मैया की। बेटा राम, तुम दोनों को देखकर सारी पुकार गुजर गई। ये तीनों माताओं का क्या हाल है? बेटा, हर आनंद है और दुख है, मगर तुम दोनों का बहुत सख्त उद्धार है। भगवान की बड़ी कृपा रही। तो आपके चरण मेरे विवाह में पड़े, ये तो आपका अनुग्रह है। बल्कि दर्शक तो आपके आपका साथ हो गया। बातों में देर न कीजिए, शादी का भूख निकला जा रहा है।
तो यहाँ सभी अपना जो टीका है वो लिखाए और लगाए। सबसे पहला भजनपुरी भी थोड़ा सा शगुन लग रहा है, थोड़ा सा अगर ढोल में गाना बज जाए तो और कोई के सुहागा। सबसे पहला शगुन हमारे यहाँ की स्थानीय बहुत ही प्रबोध भेद्य और बहुत ही आदर के योग्य भुखमणी सिंह जी को भी आया है। उनके पौत्र शिशु जो टेंट हाउस के यहाँ पर ऑर्गेनाइजर है, अपने हाथों से शगुन लगा रहे हैं राम और सीता का। अब आप लोग भी जो सीता की सहेलियाँ हैं वो सीता के पास और जो राम के भक्त हैं वो राम के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। रामचंद्र की भगवान की यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आज जिस तरह आप हमारे इलाके में पधारे हैं वन और वधु के रूप में, ऐसे ही हमारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं उनका सबका विवाह इसी तरह हर घर में संपन्न हो, हर घर में खुशियाँ आए, हर माता पिता को ये सौभाग्य मिले कि वो बहुत बढ़िया बने प्रेम से देखो भगवान का दरबार है, भगवान की आगे बैठे गुजर जाते हैं। थोड़ा आप लोग
कुछ हमारे टीका लगाने वाले मार्केट में बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने उनसे टीका बेचा है। 6 किलो किताबों को 20 रुपए, 1 लाख किताबों को 20 रुपए, 20 किताबों को 20 रुपए और कुछ किताब का हो 100 रुपए। राम जी की बारात पर प्रसाद क्या है 100 रुपया। भगवान करे आपके घर में जितने भी बाल बच्चे हैं उससे आपके सामने विवाह हो और ये आनंद आप सभी लोग अपने घर में प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आना है बच्चे के ऊपर और थोड़ा सा अपना नियम का ध्यान रखते हुए आपके आराम से बेटा आराम आराम रामचंद्र की हमारे सीता की तरफ से टीका लेने वाला है अब्दुल शर्मा जी और रामलला का टीका लेने वाले हमारे सुभाष शर्मा जी। तो आप लोग अपना अपना टीका के पास में भरते रहे। जो खाता है तो जब हम बढ़कर जबरात के पास जाते हैं तो चित्रगुप्त होते हैं। चंद्रमा के पास एक बहुत बड़ा तारा होता है तो चित्रगुप्त पुत्र लेता है उसे चित्रगुप्त कहते हैं और वो हमारे रात हो चाहे दिन हो ये भी सोच रहा आपको मेरे का उसे बनाकर से ध्यान है। टीका लगाओ तभी आपके बच्चों का टीका आपके घर में लगेगा। आगे बढ़े और भगवान का दर्शन प्राप्त करें। वो आदमी जो आदमी गया कर्मधाम में कभी लगेगा टीका कभी लगेगा। कोई आदमी जो आज का यूट्यूब पर ढूंढे और आज का जो भी लाइव आपको ये कल लोड करके दिखाएंगे। आपको आपके घर में भी आप अपने रिश्तेदारों को दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारे। इस बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज्यादा है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी जितने भी रामलला के प्यारे भक्त हैं आप लोग भी थोड़ा अपने यार दोस्तों को ऐड करें। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। पूरा 1 महीने से रामलीला क्लब कहलोग जो है मेहनत कर रहा है और लीजिए हमारे बहुत ही पुराने जो इस रामलीला क्लब के कार्यकर्ता भी रहे हैं। बहुत अच्छा मार्गदर्शन इस बार भी इनका हमको मिला है और पिछले सालों में भी इनके प्रयासों से ये रामलीला प्रारंभ हुई है। रामेश्वर दत्त कौशिक की यात्रा के आप सभी अच्छी तरह परिचित है तो थोड़ा सा अभिवादन इनका इस मंच से और उसके बाद तुरंत आपको राम की लीलाओं का आनंद देंगे। दोनों हाथ खड़े करके लगाना है जी। इन ठंड भी भाग जाएगी और आनंद और बढ़ेगा। रामलीला के इस मैदान में उपस्थित सभी को सादर नमस्कार। परसों भी आपसे कुछ निवेदन किया था और हम प्रयास करते हैं हर वक्त कि कुछ न कुछ 5 मिनट आपसे बातचीत हो जाए।
तो आज सभी रामलीला के सदस्यों की ओर से हम उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने बहुत काम किया है रामायण के लिए, रामलीला में 2 चीज़ें लेकर के। तो ये उस दिन कहना मैं भूल गया था, आज मुझे याद आया। इसके अतिरिक्त कोई और भी कलाकार, अगर मेरा ख्याल कोई ऐसा है नहीं जो इस परिधि में आता हो। इसके बाद सभी भक्तजनों, आज नवरात्रि में कुष्मांडा देवी का कल, और कल शायद स्कंद माता का है। स्कंद माता, आप नवरात्रों में हर दिन देवी का, कौन सी देवी का नवरात्रा, कौन सी देवी का जो देखा करें, इसके लिए आप मोबाइल की सहायता ले सकते हैं। कल को स्कंद माता होगी। स्कंद माता जो तारकासुर राक्षस की मृत्यु जब नहीं होती थी देवताओं के युद्ध में, तो उन्होंने शंकर महाराज से आराधना। गर्भ धारण नहीं करती है, लेकिन माँ पार्वती ने इसके लिए गर्भ धारण किया था और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई और कार्तिकेय जी के द्वारा इस तारकासुर का वध किया गया। ये थी देवी की कथा। तो मैंने आपको सुझाव दिया कि हर नवरात्रि में इसकी, आजकल तो गूगल जी, कुछ लोग कहते हैं अब वो गणेश जी की जगह गूगल जी की पूजा किया करेंगे। तो गूगल जी का स्थान भी काफ़ी ऊंचा है, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल सकती है। आज आपसे बातें फिर भी करेंगे, पिछले वर्ष की बातें कुछ याद दिलाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको एक अपने अनुभव के पर आधारित या जो कुछ हमने कहीं पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा समय लूंगा, जितनी देर में दृश्य तैयार होता है। हम सब एक बात का बार बार जिक्र करते हैं, अपनी आत्मा की आवाज से काम करें। पर यह आत्मा है क्या चीज, कभी आपने सोचा है? इसका प्रयोग अगर आपने देखना होगा, कभी भी आपके मन में कोई ऐसा कार्य आए जिसको अच्छा नहीं मानता समाज, करने के लिए मन आपका करे, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना या कुछ भी, तो मन, हमारे शरीर के अंदर द्वंद्व होता है, बातचीत होती है, जुबान से नहीं, अंदर आत्मा बोलती है मत कर, ऐसा ना कर, ये बुरा काम है। उधर से मन आ जाता है, अरे कर ले, क्या होता है, फलाने ने भी तो किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर आत्मा बोलती है, अरे मूर्ख, ना कर इस काम, ये बहुत बुरा काम है, बदनाम हो जाएगा, पाप लगेगा। फिर मन सांत्वना देने के लिए इधर से आ जाता है, कुछ नहीं होता, लोग कहते रहते हैं कर दे। इस तरह का आत्मा और मन में द्वंद्व चलता है। लेकिन जो आत्मा की आवाज है वो केवल 2 या 3 बार, ज्यादा ज्यादा 4 बार समझाने का प्रयत्न करती है, उसके बाद वो हट जाती है और मन की जीत हो जाती है और हम वो कार्य कर देते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। बाद में जो उसका दुष्परिणाम होना वो होगा। तो ये आत्मा है कैसी, कहाँ रहती है? ये हर मनुष्य के हृदय में है, इसका वास हृदय में है। कई बार डॉक्टरों से मेरी बात होती है, मौका मिल जाता है कभी जाने का मुझे, तो मैं कहता हूं डॉक्टर साहब, मृत्यु में आप कहते हैं हार्ट फेल हुआ, मैं कहता हूं चेतना रूपी आत्मा जो है अपने घर से उड़ गई। सभी की मृत्यु तभी होती है जब हार्ट फेल होता है। हार्ट फेल का मतलब है चेतना रूपी आत्मा जो है वो हृदय से निकल परमात्मा में लीन होगी, जल गई, और ये मिट्टी का ढेर जो है वहीं पर गिर गया। सेकंड के अंदर, सेकंड के समय
हिस्से के अंदर बाहर निकल जाती है। वो चेतना जो हमारे हाथ पैर हिला रही है, सिर हिला रही है, जुबान हिला रही, जरा कल्पना कीजिए, मैं इस चेतना के कारण भगवान के ये जो भगवान का अंश है चेतना, उसके कारण आपसे बातचीत कर रहा हूँ। यदि मेरे हृदय में से इस वक्त बोलते हुए ये चेतना भाग जाए तो क्या होगा? मैं धड़ाम से भूमि पर गिर जाऊंगा। तो ये चेतना सब में है, ना कोई बड़े में भी है, छोटे में भी है, इसमें ना जाति का भेद है, ना आयु का भेद है, ये चेतना हर में है। मनुष्य की चेतना, यही मनुष्य का एक अंश है जो हमारे में, और हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, हम कुछ कर रहे हैं। तो ये आत्मा रूपी चेतना जो है, कोई इसमें अभिमान के लिए कोई जगह नहीं है। यदि हम कभी किसी छोटे को प्रणाम कर दें, या जिसे हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं ये तो फलानी जाति का है, इसको क्या करना, बहुत बुरी बात है। क्योंकि उसके अंदर भी, चाहे उसकी जाति कुछ भी है, ये जातियां हमने बनाई है, परमात्मा ने नहीं बनाई, वहां पर उसका चेतना का जो अंश है वो एक ही है सब। जिसको हम कहते हैं, परमात्मा की एक परिभाषा मैंने पिछली बार आपको बताई थी, 3 गुण है परमात्मा के। सर्वशक्तिमान, बड़ा इजी, वो सब, उससे ताकतवर कोई चीज नहीं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, एक ही समय में वो हर जगह व्याप्त हो सकता है। जैसे कोई लोग उसकी बातें बनाते हैं कि कृष्ण जी रासलीला किया करते थे, तो नारद जी ने इसकी परीक्षा के लिए एक बार किया, ऐसा किया कि मैं परीक्षा लेता हूँ। तो जब वो रासलीला में गए तो उनको क्या दिखाई दिया कि इधर एक गोपी के साथ भी कृष्ण जी नाच रहे, दूसरी के साथ भी, तीसरी के साथ भी। उन्होंने दौड़ना शुरू किया आगे से आगे, देखते गए कि अरे ये कृष्ण जी ये एक है कि अनेक है कि कितने, ये तो हर जगह नाच रहे। इसका मतलब एक ही समय में ईश्वर सर्व जगह व्याप्त हो सकता है। और सर्वज्ञ, तीसरे गुण ये है, सर्वज्ञ। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। उसे अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है, उर्दू भी आता है, फारसी भी आती है, सब भाषाएं आती है जिसमें भी आप प्रार्थना करते हैं। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको आज याद दिलाने की, पिछली बारी में कही। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, ये 3 गुण है परमात्मा। और उसी में 3 गुणों में से एक चेतना रूपी इतना एक कण हमारे हृदय में भगवान ने बसा दिया है, जिसके कारण हम संसार में हर काम कर रहे हैं। जहाँ वो उड़ जाएगा, चाहे उसको मेडिकल की परिभाषा में हार्ट फेल कहे या अध्यात्म की परिभाषा में ये कहे कि चेतना रूपी वो अंश जो है उड़ करके अपने परमात्मा के विशाल पुंज में विलय हो गया। तो बंधुओं, मैंने यहाँ रामलीला के सदस्यों को एक अपनी बनाई हुई प्रार्थना विधि थी पिछले साल, शायद वो किसी ने की या नहीं की, कि इस भीषण कलयुग में जो है वो समय नहीं, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन ईश्वर का ध्यान करने के लिए ये 3 बातें उसके अंदर है। और वो मैंने एक प्रार्थना बनाई है, आपको भी चाहिए होगी, आपको भी उसकी फोटोकॉपियाँ में कभी ला के दे दूंगा। लेकिन अपने आप को धर्म से जोड़िए, हर वक्त ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसके लिए भक्ति करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ के लोग अच्छा खाना घर में मिल गया, पत्नी ने, माता ने शक्कर घी खिला दिया, उनका भी धन्यवाद, तो भगवान का भी धन्यवाद, बहुत अच्छा खाना मिला है, बहुत अच्छा दृश्य देखा, भगवान आपकी कृति बहुत अच्छी है। इस तरह हर बात में यदि आप भगवान का धन्यवाद करते हैं तो आप भक्ति की ओर जा रहे हैं। भक्ति में हम लेते हैं जी, भक्ति कौन करे, पीले कपड़े पहन के या ऊपर जाए या कहीं रहे, वो नहीं, या गुफा में जाए, नहीं, वो भी एक माध्यम है। ध्यान वो एक अलग चीज है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए शायद उस ध्यान का समय आपको ना मिले, तो हर वक्त ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। खाते अच्छी चाय मिल गई तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शाम तक ऐसा ही जीवन निकल जाएगा। तो मेरा समय उतना ही होता है जितना किसी से परिचय नहीं आया। तो आपने बड़े धैर्य से बात सुनी, क्योंकि हम इसको, कल मैंने लोगों से प्रश्न पूछा था कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है।
किसी ने उत्तर नहीं दिया। आज कोई देगा? कल की बात, परसों की बात सुन के कोई देगा? आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।